नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ध्येय आईएएस संस्थान के 9वें नंबर की टेस्ट पेपर पे चर्चा करेंगे। और ये टेस्ट सीरीज जो है यूपी पीसीएस के लिए चलाई जा रही है, जिसका एग्ज़ाम जो है 17 मार्च को होने वाला है। और ये टेस्ट पेपर जो है बेसिकली जीएस का फुल लेंथ टेस्ट पेपर है, जिसके तहत जो है अप्रैल मई 2023 के करंट अफेयर को भी सम्मिलित किया गया है। इसके तहत हम लोग 150 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, साथ ही इसकी व्याख्या को भी हम लोग विस्तार से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, जनसंख्या 2011 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। जनगणना परिदृश्य का मिलान करना है जिलों के साथ में। तो न्यूनतम जो है नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो यह है श्रावस्ती। तो यह चौथे से मिल जाएगा। और अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो यह है सीतापुर, पहले से मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, बागपत। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कानपुर। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो खनिजों का मिलान करना है उनके जिलों से। तो बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ललितपुर में। ये उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात हो रही है, तो ललितपुर में। पाइराइट्स का उत्पादन कहाँ पे होता है, मिर्ज़ापुर में। और जिप्सम का उत्पादन कहाँ पे है, हमीरपुर में। और चाइना किले का उत्पादन जो है सोनभद्र में मिलता है। तो यहाँ पे जो है सही मिलान होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि सभी प्रायद्वीपीय नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जो है प्रवाहित होती हैं। और दूसरा कथन है कि सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पे केवल जो है दूसरा कथन सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है ये नदियाँ जो है प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ही दो प्रमुख नदियाँ हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, ना कि पश्चिम से पूर्व की ओर। इसलिए पहला कथन गलत हो जाता है। और सतपुड़ा श्रेणी एक जो है पर्वतमाला है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है। और जो है नर्मदा नदी जो है सतपुड़ा पर्वतमाला के उत्तर पूर्वी भाग से निकलती है, जबकि राप्ती नदी का उद्गम जो है सतपुड़ा के पूर्वी मध्य भाग में होता है। इसे जो है नर्मदा नदी के जुड़वा नदी के रूप में भी जाना जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। रेलवे जोन दे रखे हैं और उनका मुख्यालय दे रखा है। तो यहाँ पे देखा जाए तो दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में, लेकिन हुबली लिखा है, इसलिए ये पहला गलत हो जाता है। अगला है दक्षिण मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय सिकंदराबाद है, ये सही है मिलान। अगला है उत्तर पश्चिम रेलवे, इसका मुख्यालय है जयपुर, ये भी सही है। अगला है पूर्व तटीय रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, भुवनेश्वर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पहला चौथा गलत है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे सही के लिए पूछा, गलत के लिए नहीं। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही होगा, दूसरा और तीसरा सही है। गलत के लिए होता तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब होता। अगला है क्वेश्चन नंबर पाँचवा, थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील है। तो देखा जाए यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, सामर झील है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सामर झील जो है थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है और ये खारे पानी की झील है। इसके अलावा पहले ऑप्शन में दे रखा है जो है लुणकरणसर झील जो दे रखी है, ये जो है बीकानेर में स्थित है और ये जो है एक प्याला झील है। और अगला है फतेह सागर झील, ये उदयपुर ज़िले में स्थित एक मीठे पानी की झील है। और अगला है जयसमंद झील, ये जो है जयसमंद झील जो है मीठे पानी की जो है एक कृत्रिम झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छठवां, रावी नदी के बारे में कथन दे रखे हैं। तो इसके बारे में कहा गया है कि रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। और दूसरा कथन है कि संपूर्ण प्रवाह भारत में ही होता है। तीसरा कथन है कि चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे छठे का देखा जाए तो पहला और जो है
तीसरा सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है यह जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है, और रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तथा पंजाब से होते हुए भारत पाकिस्तान सीमा पर बहते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है, इसलिए यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7वां, जनगणना 2011 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 20.30% है, और दूसरा कथन है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कानपुर नगर में रही है। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पे जो है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, इसका चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है कि जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है 10 की वृद्धि दर कितनी रही है, 20.23%। लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे दे रखा है कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कानपुर नगर में रही है, लेकिन जो है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में रही है, गौतम बुद्ध नगर में रही है, ना कि कानपुर नगर में। तो इसलिए दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में जो है सवाना प्रकार की लंबी घासें पाई जाती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9वां, सूची फर्स्ट को सेकेंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे खनिजों का मिलान करना है जनपदों से। तो यहाँ पे देखा जाए सैंड स्टोन कहाँ पे पाया जाता है, मिर्ज़ापुर में। तांबा कहाँ पे पाया जाता है, ललितपुर में। और यहाँ पे हीरा कहाँ पे पाया जाता है, बांदा में। और कोयला कहाँ पे पाया जाता है, सोनभद्र में। तो यहाँ पे जो है सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे पहला कथन है कि रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की जो है दूधा टोली श्रेणी में होता है। दूसरा कथन है कि बेतवा जो है यमुना नदी से इटावा के पास मिलती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पूछा गया है सही कथन के लिए, तो पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। ये तो है कि रामगंगा नदी का उद्गम जो है यहाँ से होता है, दूधा टोली श्रेणी से होता है, और यह जो है गंगा नदी की एक सहायक नदी है। और दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन है कि बेतवा का उद्गम जो है कुमरा गांव रायसेन मध्य प्रदेश से होता है। रायसेन जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहाँ से होता है। और यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है, ना कि इटावा में। इसलिए दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है। जनजातियों का मिलान करना है कि वे किस राज्य से संबंधित हैं। तो केरिया जनजाति कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, पहला मिलान गलत हो गया। और नायर जनजाति कहाँ पे है, केरल में, ये मिलान सही है। और कोन्यक जनजाति कहाँ पे है, नागालैंड में, ये भी सही है। लाखेर जनजाति कहाँ पे है, मिजोरम में। तो ये जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा गया सही सुमेलित है, तो दूसरा तीसरा सही सुमेलित है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, निम्नलिखित नदियों में से कौन सर्वाधिक लंबी है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कावेरी नदी कितनी है, 800 किलोमीटर। महानदी कितनी है, 815 किलोमीटर। कृष्णा नदी कितनी है, जो है 1401 किलोमीटर। नर्मदा नदी कितनी है, 1312 किलोमीटर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन, कृष्णा नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र जो है मालाबार तट कहलाता है। दूसरा कथन है कि कोंकण तट पर अनेक पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 13वें का जो है सही जवाब है ए ऑप्शन। ए ऑप्शन सही है, पहला कथन तो सही है, दूसरा यहाँ पे गलत है। क्योंकि जो है गुजरात से गोवा तक का जो तट है उसे जो है कोंकण तट कहा जाता है। और जो है गोवा से कर्नाटका के मंगलुरु तक जो तट है उसे जो है कंकण तट कहा जाता है। और अगला है मंगलुरु से कन्याकुमारी तक, उसे जो है मालाबार तट कहा जाता है।
और जो है मालाबार तट पर अनेक पश्च जल हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में कयाल कहा जाता है। तो ये जो है मालाबार तट होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन कोंकण तट दे रखा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो एक तरफ शिखर दे रखे हैं, दूसरी तरफ पर्वत श्रेणियाँ दे रखी हैं। तो यहाँ पे जो है गुरु शिखर जो है पर्वत श्रेणी किससे संबंधित है? ये है अरावली पर्वत से। और धूपगढ़ का कहाँ से संबंधित है? ये है सतपुड़ा से। और अगला है अमरकंटक, अमरकंटक है मैकाल से। और जो है अगला क्या है? कुंद्रेमुख दे रखा है, कुंद्रेमुख दे रखा है। इसका संबंध क्या है? दक्षिण सह्याद्री से है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन दे रखा है कि उत्तरी भारत के मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसका कारण है कि मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा अरब सागर शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही है कि ए तो सही है परंतु आर गलत है। आर गलत इसलिए है कि मानसून की अरब शाखा जो है तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है और जो है दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का जो है 65% भाग अरब सागर से एवं 35% भाग जो है बंगाल की खाड़ी से आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है सन 1985 में हुई थी। सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड के साथ सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। एक तरफ देश है सूची फर्स्ट में, सूची सेकेंड में राजधानियों का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है ब्रुनेई देश है, जो इसकी राजधानी क्या है? बंदरसेरी। दूसरे से मिलेगा सेशेल्स की राजधानी क्या है? तो ये जो है विक्टोरिया है। अगला है बुर्किना फासो जो है, तो इसकी राजधानी क्या है? औगनदोगो। और स्विट्जरलैंड की राजधानी है म्यबामने जो राजधानी है ये स्विट्जरलैंड की राजधानी है। तो यहाँ पे अगला है मिलान जो है डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए तो जलप्रपात का मिलान करना है कि वे किस देश में जो है अवस्थित है। तो यहाँ पे जो है योसेमाइट जो है जलप्रपात, ये जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए सही सुमेलित है के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे पहला जो है सही सुमेलित नहीं है। और एंजिल कहाँ पे है? वेनेजुएला में, ये सही सुमेलित है। रिब्बन जो है कैलिफोर्निया में। और जो है टुगेला जो है दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर व एम्स्टर्डम के बीच स्थित है? तो यहाँ पे 19 का सही जवाब है सी ऑप्शन, न्यू वाटर वे नहर स्थित है उत्तरी सागर और जो है एम्स्टर्डम के मध्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो है शामिल नहीं है, सभी राज्यों के राज्यपाल शामिल नहीं होते, बाकी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के जो है प्रशासक शामिल होते हैं। इसके अलावा जो है राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं और जो है राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल भी होते हैं, ये सब होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियां हैं। पहला है निर्वाचन क्षेत्र का जो है निर्धारण करना, दूसरा है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, तीसरा है मतदाता सूची में संशोधन, चौथा है मतदाता जागरूकता। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है सारे कथन सही हैं, डी ऑप्शन सही जवाब है। और जो है भारत के संविधान के भाग जो है 15 और अनुच्छेद 324 के अनुसार जो है देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतियों के निर्वाचन या चुनाव के संचालन के लिए चुनाव आयोग या भारत निर्वाचन आयोग को प्रशासनिक शक्तियां प्राप्त है।
इसके लिए जो है कुछ जो है शक्तियां दे रखी हैं जो उस भारत निर्वाचन आयोग की हैं, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सुमिलित करें और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो अनुच्छेदों का मिलान करना है उनके उपबंध से। तो अनुच्छेद 315 का मिलान कहाँ से होगा? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से होगा। तो दूसरे से हो जाएगा। अनुच्छेद 316 का मिलान होगा सदस्यों की नियुक्ति और जो है पदावधि से। तो चौथे से हो जाएगा। अनुच्छेद 317 का मिलान होगा सदस्यों का निलंबन से। तो पहले से हो जाएगा। अनुच्छेद 318 का मिलान होगा सदस्यों की सेवा शर्तों से। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन कि राष्ट्रीय महिला आयोग एक जो है संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 के तहत की गई। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है उसका चुनाव करें। तो यहाँ पे देखा जाए पहला कथन सही है, लेकिन दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है 1990 में नहीं 1992 में हुई थी। और यह जो है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत की गई थी। और जो है पहला आयोग 31 जनवरी 1992 को जयंती पटनायक की अध्यक्षता में गठित किया गया। और उनकी कार्यकाल की बात की जाए तो उनका कार्यकाल जो है 3 फरवरी 1992 से 30 जनवरी 1995 तक चला। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विशिष्ट मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषदों का जो है गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। दूसरा कथन है गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं। तो उपरोक्त में से कौन सी कथन सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है दोनों कथन सही हो जाते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो हरियाणा का गठन कब हुआ? 1963 में। नागालैंड का हुआ माफ़ कीजिए 1966 में हुआ था हरियाणा का। 1963 में जो है नागालैंड का हुआ था। सिक्किम का कब हुआ? 1975 में। और मिजोरम का कब हुआ? जो है 1987 में। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जो है सीक्वेंस होगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय संविधान के तत्व दे रखे हैं और उनका विदेशी स्रोत दे रखा है कि वे कहाँ से लिए गए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो है कहाँ से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है, आयरलैंड के संविधान से, लेकिन सामने दे रखा है अमेरिका। तो यहाँ पे जो है सही जवाब होगा सी ऑप्शन। बाकी सही मिलान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। राज्यों का उनकी विधानसभा की सीटों से जो है मिलान करना है। तो छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। तो इसका मिलान क्या होगा? चौथे से हो जाएगा। राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। तीसरे से हो जाएगा। मध्य प्रदेश में 230 सीटें, मिजोरम में 40 सीटें। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा न कमी किए जाने का निर्णय किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह अधिनियम था जो है 84वां। बी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है। यह 2001 में आया और इसके द्वारा जो है संविधान के अनुच्छेद 82 और 170(3) की शर्तों में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार देश में लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जा सकेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो कैसे हटाया जा सकता है? तो 29 में यहाँ सही जवाब है कि जो है उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा। और इनका कार्यकाल क्या होता है? जो है 6 वर्ष या 62 वर्ष की जो है पहले पूर्ण हो जाए, किंतु उन्हें कार्यकाल के बीच में ही उच्चतम न्यायालय की जांच के पश्चात कुछ निहिरताओं के होने पर संविधान के अनुच्छेद 137 के अंतर्गत राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30।
रूसी यात्री निकितन ने निम्न में से किस जो है साम्राज्य की यात्रा की? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 30 का सही जवाब है सी ऑप्शन, बहमनी साम्राज्य की जो है यात्रा की। और यह वर्ष 1470 ईस्वी में ये जो है बहमनी साम्राज्य यानी बीदर आया था। और इस समय जो है बहमनी साम्राज्य राज्य पर जो है मोहम्मद III का शासन था। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस एक ने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की थी? तो यहाँ पे सही जवाब है 31 में देखा जाए, माफ़ कीजिएगा, जो है निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? जो है दादू दयाल ने की थी। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। दादू दयाल की बात की जाए तो ये कबीर के जो है अनुयायी थे और इनका जन्म जो है अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो यहाँ पे देखा जाए बाबर की आत्मकथा कौन थी? बाबरनामा। और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी जिसका अनुवाद बाद में फारसी भाषा में जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तो ये अब्दुल रहीम खान खाना जो है अकबर के दरबार को सुशोभित करने वाले नवरत्नों में से एक थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, कनिष्क के रप्तक अभिलेख में निम्नलिखित में से किस एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है? तो यहाँ पे जो है जिनका उल्लेख मिलता है साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र एवं चंपा का उल्लेख मिलता है। इसमें जो है इंद्रप्रस्थ का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। राजवंशों का मिलान करना है उनकी राजधानियों से। तो प्रतिहार राजवंश की राजधानी क्या थी? कन्नौज। और परमार की राजधानी क्या थी? धारा। और सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? जो है अहिलवाड़। और राष्ट्रकूट की राजधानी थी प्रतिष्ठान। तो इस प्रकार से यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35, कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो यहाँ पे जो है कश्मीर में जो है मार्तंड मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था? सही जवाब है ललितादित्य मुक्तापीड़ ने करवाया था। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 36 में देखा जाए तो जो है शाकनाशक दे रखा है, इसका मिलान क्या होगा? शाकनाशक को क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोरेट। और कृत्रिम वर्षा कैसे होगी? सोडियम माफ़ कीजिए सिल्वर आयोडाइड से। तो ये पहले से मिल जाएगा। कैंसर रोधी दवा के लिए क्या होगा? उपयुक्त जो है टेक्साल और संश्लेषित अगला है संश्लेषित रेशा के लिए क्या होगा? केवलार। तो यहाँ पे जो है सही मिलान हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित रोग में से कौन सा जो है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा संचालित होता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो सही जवाब होगा डी ऑप्शन जापानी इंसेफ्लाइटिस। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ये जो है पीत ज्वर होता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है। ये तीनों जो है टाइगर मच्छर होते हैं जिन्हें जो है एडीज एल्बोपिक्टस द्वारा संचालित किए जाते हैं। एडीज एल्बोपिक्टस द्वारा ये संचालित किए जाते हैं, जबकि जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग का कारक जो है फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु होता है। और इस विषाणु के वाहक सिर्फ जो है क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, ग्रीन वाश इंगित करता है। तो ग्रीन वाश उस परिदृश्य को दर्शाता है जहां एक संगठन अपने पर्यावरणीय प्रथाओं या किसी उत्पाद या सेवा के पर्यावरणीय लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 39 में देखा जाए तो सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लोथल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये जो है
सही नहीं है, क्योंकि जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है लोथल से नहीं बल्कि जो है कालीबंगा नामक पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं। इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि महाबुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी पर हुई थी। दूसरा कथन है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे जो है ना तो पहला कथन सही है ना तो दूसरा कथन सही है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो है दोनों कथन गलत है, क्योंकि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है निरंजना नदी के तट पर बोध गया में हुई थी, जबकि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो है ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है जम्भिक ग्राम में हुई थी। जम्भिक ग्राम था एक, वहाँ पर इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है। दूसरा कथन है भारत में पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित जो है प्रथम मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद है। और यहाँ पे कहा जाए तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए 41 का, तो 41 में जो है सही जवाब होगा। दोनों ही कथन यहाँ पे सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि एलिफेंट की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दूसरा कथन है कि यहाँ से हिंदू तथा बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा मिलते हैं। और तीसरा कथन है यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की जो है प्रतिमा प्राप्त हुई है। और चौथा कथन है कि इन गुफा मंदिरों का निर्माण जो है पांडव शासकों द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 42 में जो है पहला दूसरा तीसरा तो सही है, लेकिन यहाँ पे चौथा ऑप्शन गलत हो जाता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि इन गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों द्वारा करवाया गया था, ना कि पांड्य शासकों द्वारा। इसके अलावा ऊपर के तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो नहीं के लिए बोला गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 43 का यहाँ पे सही जवाब होगा। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है गुणाढ़ ने जो है कांतंत्र नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ पे जो है ये कथन जो है गलत है, क्योंकि जो है सरोवर्मन ने जो है कातंत्र नामक पुस्तक लिखी थी, ना कि जो है गुणाढ़ ने जो है वृहत कथा नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। जहांगीर की शासनकाल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही नहीं है कि 1616 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह से उसने चित्तौड़ की संधि की। क्योंकि जो है यहाँ पे दूसरा कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि जहांगीर ने 1615 ईस्वी में मेवाड़ के राणा थे जो अमर सिंह से जो है चित्तौड़ की संधि की, ना कि 1616 में। इसलिए ये कथन गलत हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है कि सांची का स्तूप स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा कथन है कि इसका निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। तीसरा कथन है कि इसकी खोज जो है कर्नल मैकेजी ने किया था। और चौथा कथन है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो यहाँ पे देखा जाए 45 में तो पहला ऑप्शन सही है कि पहला और चौथा यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो सांची के स्तूप को जो है स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो सांची के स्तूप को स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और जो है इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था, और ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और जो है सांची के स्तूप की खोज जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, ना कि मैकेंजी ने। इस प्रकार यहाँ पे जो है सही नहीं है के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे जो है सही नहीं है, तो सांची के स्तूप तो इसका निर्माण जो है अशोक ने करवाया था, ठीक है। और तीसरा यहाँ पे गलत है, और जो है चौथा सही है, पहला सही है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा गलत है, तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। गलत के लिए पूछा गया है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है कि सांची का स्तूप स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दूसरा कथन है कि इसका निर्माण जो है गुप्त काल में हुआ था। तीसरा कथन है कि इसकी खोज
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, अल्टेरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि अल्टेरा एक फंड है जो जलवायु परिवर्तन के कार्रवाई के लिए जारी किया जाएगा। दूसरा कथन है इसकी स्थापना COP27 सम्मेलन के दौरान किया गया। तीसरा कथन है यह कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में जो है ग्लोबल चैलेंज लाने के लिए शुरू की गई। चौथा कथन है इसका उद्देश्य जो है प्राइवेट सेक्टर को जलवायु परिवर्तन इन्वेस्टमेंट के लिए एकजुट करना है। तो यहाँ पे जो है 46 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पहला, तीसरा और चौथा यहाँ पे सही जवाब है। लेकिन यहाँ पे दूसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है इसकी स्थापना जो है COP28 सम्मेलन के दौरान हुई थी, जो दुबई में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है पंडित राम कुमार शुक्ला ने गांधी जी से दिल्ली में मिलकर चंपारण आने का आग्रह किया। और दूसरा कथन है चंपारण जांच में महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद आदि लोग जो है महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है आपको बताना है। तो 47 में केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, लेकिन पहला कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है पंडित राजकुमार शुक्ला ने लखनऊ में गांधी जी से मुलाकात करके उनको चंपारण आने के और कृषकों की समस्या का समाधान करने का आग्रह किया था, और ना कि दिल्ली आकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, रॉलेट कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया। तो भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जो है 1917 में जो है सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिशों पर मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए सी ऑप्शन, जामिया मिलिया इस्लामिया जो है की स्थापना की बात की गई है, तो इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ना कि 1921 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किस बैंक ने हाल ही में देश में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो की जो है लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ पे जो है सही जवाब है SBI ने, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि बटलर समिति का गठन 1928 ईस्वी में किया गया। इसका कारण है कि इससे भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के बीच संबंधों की जांच करनी थी। तो यहाँ पे 51 का सही जवाब है डी ऑप्शन। ए ऑप्शन तो गलत है और आर सही है, क्योंकि जो है बटलर समिति का गठन 1927 में हुआ था, ना कि 1928 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया, और इसका कारण है कि वह भारत को इंग्लैंड से आज़ाद कराकर जापान के अधीन लाने के समर्थक थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो 52 का सही जवाब है जो है सी ऑप्शन। ए तो सही है परंतु आर गलत है, क्योंकि जो है वे भारत को जापान के अधीन नहीं लाना चाहते थे, बल्कि भारत को इंग्लैंड से आज़ादी दिलाना चाहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, कैबिनेट मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन सही नहीं है कि इसने भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार किया, क्योंकि जो है बाकी जो है कथन दे रखे हैं वो सब सही है। और ये कैबिनेट मिशन जो है मार्च 1946 ईस्वी में दिल्ली पहुंचा था और भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों से बातचीत भी की और मई 1946 में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके कुछ सुझाव दिए गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, सिख संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो 54 में देखा जाए तो बी ऑप्शन गलत है कि चौथे गुरु रामदास के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। चौथे गुरु रामदास ने पवित्र ग्रंथ जो है आदि ग्रंथ का संकलन किया, ये गलत है, क्योंकि जो है यहाँ पे देखा जाए तो सिखों के 5वें गुरु जो थे अर्जुन देव, जिन्होंने सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया, ना कि चौथे जो है गुरु रामदास ने। और जो है आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 55,
निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो 55 में देखते हैं हम लोग कि जो है पुर्तगालियों का आगमन हुआ 1498 में, और नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ 1739 में। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ 1761 में, और जबकि सामूगढ़ का युद्ध हुआ जो है 1658 में। तो इस प्रकार यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 56, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि निकोलो कोंटी इटली का यात्री था। दूसरा कथन है यह देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 56 का जो है केवल पहला सही है, लेकिन दूसरा यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है ये देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की, ना कि जो है द्वितीय के। और इसने नगर में बनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों तथा दास प्रथा का विस्तृत जो है विवरण दिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। दूसरा कथन है यह योजना केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2019 में शुरू की गई थी। तो सही कथन का चुनाव करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है जिसे जो है केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष के लिए बढ़ाया है, और यह जो है कोविड-19 के दौरान 2020 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, अटल पेंशन योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई, और जो है प्रधानमंत्री द्वारा की गई। तो पहला कथन यहाँ पे सही है। दूसरा कथन है अटल पेंशन योजना को राष्ट्रीय पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जाता है। तो यहाँ पे जो है दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है इस योजना के तहत कुल नामांकन जो है 6 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया, ये भी सही है। अगला कथन है इसका उद्देश्य गरीबों, वंचितों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ये भी सही है। तो इस प्रकार यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, पारिस्थितिकी पिरामिड्स का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? तो यहाँ पे इसका विचार चार्ल्स एल्टन ने 1927 में जो है रखा था। तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में हुई, और दूसरा कथन है इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। तो यहाँ पे सही कथनों का चुनाव करना है। तो यहाँ पे पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। इसका मुख्यालय केन्या के नैरोबी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 61 में देखा जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है कि यह सम्मेलन एक नए समझौते के साथ संपन्न हुआ, जिसे दुबई आम सहमति का नाम दिया गया। तो जिसे जो है यूएई आम सहमति का नाम दिया गया, ना कि दुबई का। तो यहाँ पे दुबई ना होता, यूएई होता। यही ऑप्शन गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा जो है भारतीय राज्य 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? तो ये जो है सिक्किम है, क्योंकि भारत में त्रिपुरा तथा सिक्किम राज्य जो है 3 ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। इसमें से जो है त्रिपुरा जो है केवल बांग्लादेश द्वारा 3 तरफ से घिरा है, जबकि सिक्किम चीन, नेपाल तथा भूटान से घिरा हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पे देखा जाए 63 का जो है डी ऑप्शन सत्य नहीं है कि भारत में गोंडवाना शिलाओं में से सोने तथा चांदी के भंडार प्राप्त हुए हैं। ये सही नहीं है, क्योंकि जो है ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस देश ने ज्वालामुखी विस्फोट के चलते आपातकाल की घोषणा की है? तो इस देश का नाम है आइसलैंड। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर जो है आइसलैंड ने 10 नवंबर 2023 को अपने यहाँ आपातकाल की घोषणा की ज्वालामुखी विस्फोट के कारण। और आइसलैंड में जो है बात की जाए तो 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, पानी महिलाओं के लिए अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो यह अभियान जो है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने शुरू किया है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और इस अभियान का उद्देश्य देश में
जल प्रणाली से महिलाओं को जोड़ना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन सही नहीं है कि इसकी शुरुआत 2015 में COP22 के दौरान की गई, ठीक है, क्योंकि ये जो है 2015 में COP21 के दौरान की गई थी, ना कि 22 के दौरान, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। और हाल ही में चिली जो देश है इसका जो है 95वां सदस्य बना है इसका, इस गठबंधन का। अगला है क्वेश्चन नंबर 67, इचामती नदी भारत के किस राज्य में जो है बहती है। तो ये जो है पश्चिम बंगाल में बहने वाली एक नदी है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और यह जो है माथा भांगा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है इस परियोजना के तहत गोला नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाएगा। दूसरा कथन है हाल ही में इससे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत शामिल किया गया है। तीसरा कथन है इससे उत्तराखंड के नैनीताल और उधम सिंह जिले तथा उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों को लाभ होगा। तो यहाँ पे जो है 68 का सही जवाब है ए ऑप्शन, जो है पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही है। तीनों कथन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला कथन है ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है। दूसरा कथन है इसका बहाव क्षेत्र जो है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश है। तीसरा कथन है मानस तथा रंगत नदी इसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 69 का सही जवाब है पहला और दूसरा यहाँ पे कथन सही है, लेकिन तीसरा कथन यहाँ पे गलत हो जाता है, क्योंकि जो है इसकी मानस जो है मानस और रंगत के बारे में कहा गया है। मानस तो सहायक नदी है, लेकिन रंगत नदी जो है तीस्ता नदी की सहायक नदी है, ना कि ब्रह्मपुत्र नदी की। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 70 में देखा जाए तो सी ऑप्शन सही नहीं है कि मध्य प्रदेश सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, क्योंकि जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है बात की जाए तो जो है किसके बारे में, सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र, तथा मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है कर्नाटक है, और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश, और बाजरे का जो है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है राजस्थान है। इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 71, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के शीर्ष प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या है। तो पहला है असम, राजस्थान और त्रिपुरा। ये ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, केंद्रीय बजट 2023-24 में सप्तर्षि अर्थात 7 प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने की बात कही गई। निम्न में से कौन इनमें शामिल है। 7 प्राथमिकताएं कौन सी थी, समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, और जो है चौथा सक्षमता को सामने लाना, पांचवा हरित विकास, छठा युवा शक्ति, सातवां वित्तीय क्षेत्र आदि शामिल हैं। तो यहाँ पे जो है चारों ही शामिल है, डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए 73 में डी ऑप्शन सही नहीं है। इस अभियान की चौथे चरण की शुरुआत जो है 14 नवंबर 2023 को हुई। कौन से अभियान की, मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत जो है कब हुई, 14 नवंबर 2023 को। तो यहाँ पे जो है सही जवाब क्या होता, 14 अक्टूबर 2023। अक्टूबर होता तो सही होता, लेकिन ये गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। परियोजनाओं का मिलान उनकी अवस्थिति से करवाना है। तो यहाँ पे जवाई परियोजना जो दे रखी है, जवाई परियोजना जो है कहाँ पर है, राजस्थान में है, और ये जो है लूनी नदी की सहायक नदी जो है जवाई, उसी पे बनाई गई है। तो यहाँ पे ये मिलान सही नहीं है, तो इसलिए यही सही आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है क्षेत्रफल की दृष्टि से अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा कथन है क्षेत्रफल की दृष्टि से रोड द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे छोटा राज्य है। तीसरा कथन है जनसंख्या की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कैलिफोर्निया है।
तो यहाँ पे 75 में देखा जाए तो तीनों ही कथन सही है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ज्वालामुखी का मिलान देश से करना है, तो 76 में देखा जाए तो सी ऑप्शन माउंट उलाउन जो ज्वालामुखी है ये ऑस्ट्रेलिया में है, सामने लिखा है, इसके बारे में कहा गया है। तो जो है ये जो है पापुआ न्यू गिनी में है, ना कि ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए ये जो है सही मिलान नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 77, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि आल्प्स पर्वतमाला जो है फ्रांस को इटली से अलग करता है। दूसरा कथन है आल्प्स पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी माउंट ब्ला इटली में स्थित है। उपरोक्त में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो 77 का यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि इसकी सर्वोच्च चोटी जो है माउंट ब्ला है जो फ्रांस में स्थित है, ना कि इटली में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद का मिलान करना है उनके प्रावधानों से। तो यहाँ पे 78 को देखते हैं हम, तो पहला जो है मिलान जो है सही सुमेलित नहीं है, अनुच्छेद 81, क्योंकि अनुच्छेद 81 में देखा जाए तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का प्रावधान है, ठीक है, जबकि अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात की गई है, और अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की, इसलिए यहाँ पे ये मिलान गलत हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 79 में देखा जाए तो जो है डी ऑप्शन प्रधानमंत्री वय वंदन योजना जो है सही सुमेलित नहीं है। यह जो है वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना है, ना कि असंगठित क्षेत्र के लिए असंगठित क्षेत्र के विक्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने से संबंधित है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही जवाब होगा, सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में जो है अगरिया जनजाति निवास करती है। तो अगरिया जनजाति जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में निवास करती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, डोल ड्रम के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। तो पहला कथन है यहाँ धरातली क्षैतिज पवनों का जन्म होता है। दूसरा कथन है यहाँ संवहनी धाराएं चलती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो है 81 का जो है केवल पहला कथन सही है, जो है ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 82 में देखते हैं जो है 82 में देखते हैं तो जल संधि का जो है मिलान उनकी स्थिति से करना है। तो डोवर जल संधि जो है का मिलान किससे होगा, इंग्लिश चैनल से, यानी इंग्लैंड और फ्रांस से हो जाएगा। और जिब्राल्टर संधि का मिलान किससे होगा, ये होगा भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर से, यानी स्पेन और मोरक्को से, तो पहले से हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसका मिलान जो है यमन जिबूती से हो जाएगा, और जो है हॉर्मुज जल संधि का मिलान होगा ओमान और ईरान से। अगला है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर क्वेश्चन है, दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में कहा गया है कि सिटी डीजल के दहन से जो है वायुमंडल में तीव्र प्रदूषण होता है। इसका कारण है कि इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पे 83 का जो है ए गलत है, परंतु आर यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि सिटी डीजल को अल्ट्रा लो सल्फर डीजल भी कहा जाता है, जो कि डीजल का एक अत्यधिक स्वच्छ रूप है, और इसके दहन से वायुमंडल में कम प्रदूषण फैलता है, क्योंकि इसमें सल्फर की मात्रा बहुत कम होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया। दूसरा कथन है भारत को डोमिनियन दर्जा प्रदान किया गया। तो सही कथन का यहाँ पे चुनाव करना है। तो 84 में यहाँ दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये जो है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो है 1942 ईस्वी में भारत आया, और भारतीय नेताओं से वार्ता करने के पश्चात कुछ जो है प्रक्रियाएं पारित की गई, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। अनुसूचियां हैं और उनके विषय हैं।
तो यहाँ पे देखा जाए 85 में देखा जाए तो यहाँ पे तो सबका मिलान बराबर है, समानांतर है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा कथन है अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे सही कथन का चुनाव करना है। दोनों ही कथन सही है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 87 में देखते हैं हम, तो जो है सही है, तो यहाँ पे केवल डी ऑप्शन सही है कि संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये सही है। बाकी जो है ऊपर के गलत है, क्योंकि केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, बल्कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, इसलिए पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया। और संसद में लोकसभा राज्यसभा तथा राष्ट्रपति संयुक्त रूप से शामिल होते हैं, तो इसलिए यह भी गलत हो गया, 3 होने चाहिए थे यहाँ पे। और जो है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करता है, ना कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सूचित करता है, इसलिए यह भी गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 88। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है लोकसभा की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 81 में है। दूसरा कथन है लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। तीसरा कथन है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। चौथा कथन है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्तमान में 1981 की जनगणना पर आधारित है। तो यहाँ पे 88 में देखा जाए तो बोला गया सही कथन का चुनाव करना है, तो पहला सही है। यहाँ पे अनुच्छेद 81 में वर्णित किया गया है लोकसभा की संरचना को, और जो है तीसरा कथन यहाँ पे सही है। लेकिन जो है अधिकतम संख्या जो है कितनी है, अधिकतम संख्या जो बात की जाए 550 है, 550 है। और जो है यह जो प्रक्रिया जो अपनाई गई है 1971 के तहत है, इसलिए 2 कथन सही है और पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। इसका कारण है कि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। तो यहाँ पे देखा जाए 89 का ए ऑप्शन सही है, ए आर दोनों सही है, आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित पर्वतों में से कौन जो है टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। तो यहाँ पे 90 का सही जवाब है डी ऑप्शन, जो है आपलेशियन जो है टर्सरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 91। जीरो नेट एड से तात्पर्य क्या है। तो यहाँ पे 91 का सही जवाब है किसी देश विशेष की आर्थिक व्यवस्था में स्वनिर्भरता से। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92। एमनियोसेंटिसिस परीक्षण संबंधित है। तो ये परीक्षण जो है गर्भवती महिलाओं में प्रसव पूर्ण परीक्षण से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट आंसर है। इसके तहत जो है विकसित हो रहे भ्रूण के चारों ओर जो है विद्यमान उल्बीय द्रव्य की कुछ मात्रा निकालकर उसका परीक्षण किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता की जांच की जाती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 93। बाजार में इनो के नाम से बिकने वाला जो है एंटासिड होता है। तो यहाँ पे जो है कहा जा सकता है ये एंटासिड जो है मैग्नीशियम एल्बा होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह पेट की अम्लता एवं गैस को दूर करने में सहायक होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 94। एक समान नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है। तो इसके लिए जो है दूर बिंदु क्या होता है, जो है सही जवाब है अनंत होता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 95। अस्त्र मिसाइल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 95 में है कि इसका सफल परीक्षण जो है 23 अगस्त 2023 को किया गया, और यह हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है जो अत्यधिक कलाबाजी वाले सुपरसोनिक हवाई लक्ष्यों को भेदने और नष्ट करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता 160 किलोमीटर है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जवाब है, 150 लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। हाल ही में दुर्लभ धातु वैनेडियम की खोज किस राज्य में हुई है। तो इसकी खोज जो है गुजरात के
अलंग के पास खंपात की खाड़ी में की गई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, समर क्या होता है। तो यहाँ पे जो है 97 का सही जवाब है समर जो है वायु रक्षा जो है मिसाइल सिस्टम है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो यहाँ पे 98 का सही जवाब है डी ऑप्शन, गेहूं अंकुरित का तेल, गेहूं अंकुर का तेल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन में दे रखा है कि अवर्णी लवक जो है मुख्यतः पौधों के भूमिगत तनों एवं जड़ों में पाया जाता है। इसका कारण है कि यह पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां सूर्य का प्रकाश अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, ए आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, बुग्याल या जो है प्यार क्या होता है। तो यहाँ पे जो है 100 का सही जवाब है जो है सी ऑप्शन, लघु हिमालय की ढाल पर पाए जाने वाले घास के मैदानों को प्यार कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, 101 नंबर है जो है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये कानपुर में है, जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 102, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। आनुवांशिक रोग का मिलान करना है उनके प्रभाव से। तो डाउन सिंड्रोम का मिलान किससे होगा, मंदबुद्धि से। और जो है क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम का नपुंसकता से। और सी ऑप्शन टर्नर सिंड्रोम का मिलान होगा बांझपन से। हीमोफीलिया का मिलान होगा रक्त का थक्का न बनना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 103, अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली निम्नलिखित संधियों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो सूरत की संधि कब हुई, 1775 ईस्वी में। और सालबाई की संधि कब हुई, 1782 ईस्वी में। देवगांव की संधि कब हुई, जो है 1803 ईस्वी में। बसीन की संधि कब हुई, 1802 ईस्वी में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट के प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो हड़प्पा पूरा स्थल का मिलान करना है राज्य और राज्य क्षेत्र से। तो यहाँ पे मांडा का मिलान किससे होगा, जम्मू कश्मीर से। और दायमाबाद का मिलान किससे होगा, महाराष्ट्र से। और मांडी का मिलान कहाँ किससे होगा, उत्तर प्रदेश से। और कालीबंगा का मिलान होगा राजस्थान से। तो यहाँ पे सही मिलान क्या होगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105, हरित गृह प्रवाह के अभाव में भू सतह का औसत तापमान क्या होगा। तो इसका औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106, गलत सुमेल कौन सा है इसमें से। तो 106 में देखा जाए तो बी ऑप्शन, हर्षचरित का जो है सामने लिखा है हर्षवर्धन, लेकिन हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 107 का सही जवाब है ए ऑप्शन, गतिज ऊर्जा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया है। तो अभिकथन दे रखा है कि प्रकाशीय तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कारण है कि प्रकाशीय तंतु लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त होता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे जो है दोनों सही है किंतु आर एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है पराश्रव तरंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन एक पेट्रोल की गुणवत्ता की माप है। तो 110 का सही जवाब है बी ऑप्शन, ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या जो है पेट्रोल की गुणवत्ता का मापक है, जबकि सीटेन संख्या जो है डीजल की गुणवत्ता का मापक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु अवस्थित है। तो यहाँ पे दक्षिणी बिंदु कहाँ पे अवस्थित है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112 है, बौद्ध ग्रंथ जो है सुत्त पिटक के कितने भाग हैं। तो इसके जो है
जो है 5 भाग है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113 है, द जेंटू कोड निम्न में से किसका अंग्रेजी अनुवाद है? तो ये जो है मनुस्मृति का जो है अंग्रेजी अनुवाद है, द जेंटू कोड। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, इन्हीं के प्रयासों के आधार पर अंग्रेजी अनुवाद इसका किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न में से फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो मध्य जो है पूरा पाषाण काल को जाना जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जो है शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ पे 115 का सही जवाब है बी ऑप्शन कालीबंगा, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित एक जो है प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल है और यहाँ शल्य चिकित्सा के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होता है। तो यहाँ पे जो है 116 का सही जवाब है सी ऑप्शन ओजोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा जो है प्रतिभूतियों की इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक लगाई जाती है? तो ये जो है सही जवाब है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा लगाई जाती है रोक, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और जो है इसको जो है केंद्र सरकार के अधीन जो है 12 अप्रैल 1988 को अधिनियमित किया गया और सेबी द्वारा इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए 25 करोड़ रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति की एक जो है क्रियात्मक इकाई है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 118 का सही जवाब है डी ऑप्शन पारिस्थितिकी तंत्र, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, तारांकित प्रश्नों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये ऐसे प्रश्न होते हैं जिसका उत्तर सदस्य को तुरंत जो है अपेक्षित होता है। दूसरा कथन है कि तारांकित प्रश्नों का उत्तर जो है मौखिक रूप में दिया जा सकता है। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे 119 का सही जवाब होगा सी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 120, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ में सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो संस्था का मिलान करना है उसकी स्थापना वर्ष से। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स की स्थापना 1984 में हुई, ठीक है। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो है 1969 में की गई और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना जो है 1939 में हुई और सशस्त्र सीमा बल की जो है स्थापना 1963 में हुई। तो इस प्रकार यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही जवाब होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, नगद आरक्षित अनुपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसे बैंकों को आरबीआई के पास रखना होता है। दूसरा कथन है इसमें कमी से बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे असत्य कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, दोनों ही कथन यहाँ पे गलत है, क्योंकि जो है CRR जो है प्रत्येक बैंक को अपने कुल नगद रिजर्व का एक हिस्सा जो है आरबीआई के पास रखना अनिवार्य होता है, इसे CRR कहा जाता है। और इसमें कमी से जो है बैंकों के पास जो है लिक्विडिटी बढ़ जाती है, जिससे उनकी ऋण देने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। इसलिए दोनों कथन यहाँ पे जो है दोनों कथन के लिए बोला गया है। तो असत्य यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, क्योंकि जो है दोनों ही कथन यहाँ पे सही है। तो असत्य के लिए पूछा गया था, तो ना तो पहला असत्य है ना तो दूसरा असत्य है। अगला है क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो लोक नृत्य का जो है मिलान करना है राज्यों से। तो यहाँ पे देखा जाए तो 122 में जो है देखा जाए तो ए ऑप्शन जो है सही मिलान है। यक्षगान जो है कर्नाटका से जो है मेल खाता है, बाकी जो है छऊ जो है झारखंड और बिहू जो है असम और मुखौटा जो है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता? तो यहाँ पे जो है विदेशों से प्राप्त उपहार को जो है राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो इसमें जो है मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में केवल 14 भाषाओं का वर्णन किया गया है। बाद में संशोधनों द्वारा
और भाषाएं जुड़ी, अब टोटल जो है 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन से वे क्षेत्र हैं जिनमें विशेष अनुभव एवं ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? पहला समाज सेवा, दूसरा साहित्य, तीसरा सहकारिता आंदोलन, चौथा कला, पांचवा विज्ञान, छठा खेल। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 80(3) में मिलता है। इसके तहत 12 सदस्य भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा सही है, लेकिन तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, सहकारिता आंदोलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126, अप्रैल 2023 में निम्नलिखित में से कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली बार ऑन फील्ड महिला एम्पायर बनी? तो यहाँ पे जो है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मध्य हुए दूसरे T20 में जो है पुरुष T20 क्रिकेट में ऑन फील्ड अंपायर करने वाली पहली महिला कौन बनी है? किम कॉटन। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127, सीमा सड़क संगठन द्वारा अप्रैल 2023 में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस गांव को भारत का प्रथम गांव घोषित किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए 127 का सही जवाब है ए ऑप्शन, माड़ा गांव को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 128, अप्रैल 2023 में संघाई सहयोग संगठन मिलेट्स फूड फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो इसका आयोजन जो है 128 का सही जवाब है मुंबई, भारत में संपन्न हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 129, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में अप्रैल 2023 में किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन जो है कहाँ किया गया? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130, मानव वन्य जीव संघर्ष और सह अस्तित्व पर मार्च अप्रैल 2023 में सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह सम्मेलन जो है ऑक्सफोर्ड यूके में संपन्न हुआ। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131, अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया गया, इसकी कार्यावधि क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब है वर्ष 2022-23 से 26-27 तक। इस योजना के लिए केंद्र सरकार ने 1037.90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 132, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व विरासत दिवस मनाया गया है? तो यह जो है 18 अप्रैल को मनाया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133, अप्रैल 2023 में देश की प्रथम वाटर मेट्रो सेवा का प्रारंभ किस शहर में किया गया? तो यह कोच्चि, केरल में किया गया है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय शहर संयुक्त राष्ट्र विकास लक्ष्यों का जो है लोकलाइजेशन अपनाने वाला पहला भारतीय शहर बना है? तो इस शहर का नाम है 134 का भोपाल। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, अप्रैल 2023 में नेशनल क्लाइमेट कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यहाँ ये जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, महिलाओं की वित्तीय समृद्धि सुनिश्चित करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू किया गया? तो ये जो है 1 अप्रैल 2023 को शुरू किया गया और इसमें जो है बजट के तहत जो है घोषणा की गई है बजट 2023-24 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में 30 क्वाड लीडर्स समिट 2023 का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो 137 का सही जवाब है ए ऑप्शन, भारत द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138, मई 2023 में फ्रांस के गैर सरकारी संगठन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा वर्ष 2023 के लिए जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान जो है 161वां रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है और नॉर्वे इस जो है सूचकांक में पहले पायदान पर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 139, मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? तो इस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश।
सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। मई 2023 में भारतीय वायुसेना द्वारा किस विमान के दुर्घटना के जो है परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसकी उड़ान पर अस्थायी रोक लगा दी गई है? तो यहाँ पे जो है 140 का सही जवाब है बी ऑप्शन, MiG-21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 141। 49वें G7 सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि इस सम्मेलन का आयोजन मई 2023 में हिरोशिमा जापान में किया गया। दूसरा कथन है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तीसरा कथन है G7 सम्मेलन के मौके पर क्वाड लीडर्स समिट का भी आयोजन किया गया। तो यहाँ पे सत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पे 141 का सही जवाब है डी ऑप्शन, तीनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 142। इसमें जॉर्जी गोस्पोडिनो द्वारा लिखित किस पुस्तक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे देखा जाए तो 142 का सही जवाब है जो है टाइम शेल्टर, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। मई 2023 में निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन एक मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को मुफ्त हवाई यात्रा प्रदान करने वाला भारत का प्रथम राज्य बना है? तो ये जो है मध्य प्रदेश राज्य बना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। मई 2023 में भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास प्रोजेक्ट 75 की छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी ने अपना समुद्री परीक्षण प्रारंभ किया है। इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे इसका नाम है वाक्सीर, बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 145। मई 2023 में आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यहाँ पे जो है 145 का सही जवाब है ए ऑप्शन, इंडोनेशिया में, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 146। मई 2023 में भारत के किस हवाई अड्डे पर देश का प्रथम रीडिंग लाउंज खोला गया? तो 146 का सही जवाब है ए ऑप्शन, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में किया गया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 147। मई 2023 में पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका जो है आयोजन मुंबई महाराष्ट्र में हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। मई 2023 में प्रत्येक सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा बना है? तो ये विश्व का प्रथम देश कनाडा बना है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149। मई 2023 में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एवं पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को किस राज्य सरकार द्वारा अपना पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये जो है त्रिपुरा सरकार द्वारा किया गया है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। मई 2023 में निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को COP 28 की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है? तो ये जो है किनको शामिल किया गया है? जो है मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण को शामिल किया गया है। और COP 28 का आयोजन जो है नवंबर-दिसंबर 2023 में दुबई यूएई में संपन्न हुआ। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। इसी के साथ ही ध्येय आईएएस संस्थान द्वारा संचालित यूपीपीसीएस का टेस्ट क्रमांक नंबर 9 का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल।